ये एपिसोड सेंस ऑफ अर्जेंसी को लेकर पार्ट 2 है, पार्ट 1 लिंक में है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि सेंस ऑफ अर्जेंसी प्रैक्टिकल तरीके से हम अपनी लाइफ में कैसे लाएं। इसके पहले मैं आपको केस देना चाहता हूँ और मैं आपसे 3-4 सवाल पूछूंगा, उनके आपको अपने मन के अंदर आंसर देने हैं। कहानी ये है कि आपको कहीं पे एक जगह जाना है और वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा काम आपका होने वाला है। और इस जगह को जाने के लिए आप काफी दिन से इंतजार कर रहे थे, काफी दिन से आप प्लान कर रहे थे और उसके लिए आपने ट्रेन का टिकट बना के रखा था, बिल्कुल सब चीजें सेट थी। लेकिन किसी कारण की वजह से जब आप उस जगह के लिए जा रहे थे, स्टेशन के लिए जा रहे थे, तो आपको लेट हो गया। आपको लगता है कि अब आप स्टेशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और आप बहुत तेजी में, बहुत अर्जेंट तरीके से जा रहे हैं। अब आप देखिए कि आप ऑटो से, रिक्शा से, कार से, टैक्सी से, जिससे भी स्टेशन के बाहर उतरते हैं और आपको लेट हो गया, आपको लगता है कि आपकी ट्रेन अब छूटने ही वाली है। तो क्या आप वहां पर बैठ के कुली का वेट करेंगे कि मेरे पास सामान ज्यादा है, मैं नहीं लेके चल पाऊंगा, हाँ या ना? अब आप जब प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, आप घर से कुछ खा के नहीं आए, आपको प्यास लग रही है, आपका गला सूख रहा है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो क्या आप किसी रेस्टोरेंट को देखकर उसके अंदर जाने का सोचेंगे कि चलो कुछ खा लेते हैं फिर ट्रेन में बैठेंगे? सोचिए, हाँ या ना। अभी जाते जाते टाइम आपसे किसी का धक्का लग जाता क्योंकि आप जल्दी में थे और वो आदमी आपको गाली देने लगता है, वो आपसे बदसलूकी करने लगता है। क्या आप वहां पे खड़े होकर उस आदमी से लड़ेंगे? क्या उस आदमी से बातें करेंगे? जवाब दीजिए, हाँ या ना। 3 सवालों का जवाब हाँ होगा या ना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने अर्जेंट में जिस चीज के लिए जा रहे थे उसको पाना है। क्या आपके पास वहां जाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, कार या फ्लाइट अवेलेबल है? जिन लोगों के 3 में से अगर तीनों हाँ है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। गाइस, जब हमें किसी भी काम को करने के लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है तो हम रिसोर्सेस का वेट नहीं करते। हम स्टेशन पर आके उसमें कुली का इंतजार नहीं करेंगे। हमारे पास जितनी भी कैपेसिटी, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ जितनी भी, हम अपने बैग को लेके चल देंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे कौन हमारी मदद करने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। जब हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी है तो हमें अपने पर्सनल लग्जरी नहीं दिखाई देती है, हमें वो सिर्फ लक्ष्य दिखाई देता है, वो हमें काम दिखाई देता है। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके दिमाग में किसी अपने एग्जाम को लेके सेंस ऑफ लग्जरी, तो आपको ये नहीं दिखाई देगी कि आपका जो जिस कमरे में पढ़ रहे हैं वो एसी वाला है, नॉन एसी वाला है, आपको खाने में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। आपको अपनी लग्जरी दिखाई नहीं देगी, आपको सिर्फ अपना गोल और आपको सिर्फ अपना टारगेट दिखाई देगा। और जैसे वो आदमी जब आपसे टकराया, उसने आपको क्रिटिसाइज किया, उसने आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाले, आप उससे भी बहस करने के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि आपके दिमाग में उस ट्रेन को पे बैठना बहुत अर्जेंट है। ऐसे ही जब एक्चुअल सेंस ऑफ अर्जेंसी हमारे गोल्स, हमारे लक्ष्य के लिए होती है तो लोग हमें आके क्रिटिसाइज करते हैं, अरे तुम क्या कर पाओगे, तुम्हारे अंदर नहीं है ये काबिलियत, या कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आके वो तुमसे बात करेंगे, तुम्हारे एबिलिटीज पे शक करेंगे, तुम्हारे काम करने के तरीके पे शक करेंगे, तुम्हारे पास्ट फेल्योर्स को तुम्हें याद दिलाएंगे। लेकिन अगर सेंस ऑफ अर्जेंसी है तो अपने आप आपके दिमाग में वो चीजें आएंगी नहीं, क्योंकि ऐसे केस में सिर्फ आप और आपका लक्ष्य एक दूसरे को दिखाई देता है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी के और क्या फायदे, इसके लिए आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा। मैं उन बातों को यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो ये एपिसोड लंबा हो जाएगा। अब हम सीधे बात चलते हैं कि सेंस ऑफ अर्जेंसी लाना कैसे है। गाइस, सेंस ऑफ अर्जेंसी का जो सिग्निफिकेंस होता है वो टाइम से होता है। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो काम और अवेलेबल टाइम। अभी तुरंत इस एपिसोड में हम सेंस ऑफ अर्जेंसी को लाने की कोशिश करते हैं। आप अपना कोई टारगेट सोच लीजिए, चाहे वो आपके कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, जिसका जो भी गोल है आप वो गोल सोच लीजिए। और अब ये सोचिए कि उस काम को करने के लिए आपने डेट कितनी डिसाइड की है, क्या डेडलाइन डिसाइड की है। मान लो आपकी उसकी डेडलाइन है 6 महीने, तो 1 महीने में 30 दिन, यानी कि 6 × 30 हो गए 180 दिन। अब आप अपने काम को, जिस काम को आपको करना है, मान लो आपको एग्जाम देना है तो उसमें मान लो 10 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब आपको उस काम को तोड़ना है। जैसे मान लो आपको एक एग्जाम देना है, उस एग्जाम में मान लो 18 चैप्टर्स आने वाले हैं। 18 चैप्टर्स को आपको 180 दिन में पढ़ना है, यानी कि एक चैप्टर आया 10 दिन में। अब इसको आप थोड़ा और तोड़ लीजिए, उस चैप्टर्स के टॉपिक्स को इस तरीके से तोड़ लीजिए कि एक दिन में एक टॉपिक आ जाए, 10 दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक टॉपिक। और इस चार्ट को, इस जो आपने अभी जो खाका तैयार किया है, जो तोड़ के आपने तैयार किया अपने प्रोजेक्ट, अपने पढ़ाई के लिए, इसको चिपका दीजिए दीवार पर जहां पे आप उसको देख सकते हैं। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि अपने मोबाइल में या कहीं पर भी काउंटडाउन टाइमर एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। ऐसी एप्लीकेशन, मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन है, एक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाली है, जिसको आप इंस्टॉल करके आपके मोबाइल में उल्टी घड़ी चलाएगा। जैसे मान लो आज 180 दिन, 179 डेज, 178 डेज, उल्टी घड़ी वो आपके
मोबाइल में चलाएगा। ऐसा काउंटडाउन टाइमर आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में भी लगा सकते हैं, अपने टीवी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये काउंटडाउन टाइमर जैसे जैसे कम होता जाएगा आपके दिमाग में वो प्रेशर डालते जाएगा। तो ये 2 काम करने के बाद अभी हमको 2 काम और करने हैं। पहला तो काम ये करना है कि ये 2 काम करने के बाद हमें इस चीज से स्टिक रहना है, हमें टाइम के साथ ट्रैक करते रहना है। हर दिन जाके देखना है कि हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, क्या जो मेरा कल का टारगेट था वो मैंने पूरा किया या नहीं किया, कितना काम पेंडिंग की लिस्ट में जाते जा रहा है। आपको काउंटडाउन टाइमर को डेली देखना है और उस चार्ट को डेली देखना है। अगर ये थर्ड स्टेप अगर आप डेली देखने वाला, ट्रैक करने वाला नहीं करोगे तो आपके मोबाइल में काउंटडाउन टाइमर चलता रहेगा, ऐसे कितने प्लान आपके दीवार पर चिपके रहेंगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो तीसरा स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको ट्रैक करते रहना है, और चाहे तो ये किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं बीच बीच में, टीम मेंबर्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कि आप कितने आगे हैं कितने पीछे हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको एक पेपर लेना और उस पर यह लिखना है कि अगर इस काम में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो इससे आप पर क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिससे आप इसको बार बार उठा के पढ़ सकें। अगर काम इंपॉर्टेंट नहीं होगा, अगर आपको काम की इंपॉर्टेंस की रियलाइजेशन नहीं होगा, तो कितना भी काउंटडाउन टाइमर चलता रहे, कितना भी आप चार्ट बना लें, आप उसके लिए आपके दिमाग में इंपॉर्टेंस, अर्जेंसी आएगी नहीं। ये आपको काम की इंपॉर्टेंस समझने के लिए एक पेपर पर लिखना है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो आपके पर्सनल लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा, आपके पेरेंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, आपकी जिंदगी में क्या कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट मिस हो जाएंगी, और अगर ये एक बार मिस हो गई तो इसको पाने के लिए क्या जिंदगी में दोबारा मौका आएगा या जिंदगी में कभी मौका नहीं आएगा। इतने लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, कौन लोग आपके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे। आपको एक ऐसा पेज बनाना जिसपे ये सारी बातें एक दिन बैठ के सोच के लिखनी है और इसको कहीं पे छुपा के रख लेना है और इसको बीच बीच में पढ़ते रहना, जिससे इस काम की इंपॉर्टेंस आपके अंदर रहे। अगर आप ये 4 चीजें करते हो, पहले अपने टारगेट को छोड़ के डे वाइज हिस्से में प्लान कर लो, उसके बाद काउंटडाउन टाइमर के साथ उसको अगर आप ट्रैक करते हो और उस काम की इंपॉर्टेंस को समझते हो, तो सेंस ऑफ अर्जेंसी आपके अंदर आनी ही आनी है। मैं इसको पर्सनली कई जगह अप्लाई करके देख चुका हूँ। आप मेरा विश्वास कीजिए, ऐसी सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी कि आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको रोक सके। बस आप होंगे और आपका गोल होगा। आपको ना कोई नेगेटिव चीजें दिखाई देंगी, ना आप किसी पर क्रिटिसाइज करोगे, ना किसी की नेगेटिव थॉट्स का आपके ऊपर असर पड़ेगा। सिर्फ आप उस चीज को पाने के लिए बेइंतहा पागल होकर मेहनत करोगे। यहाँ पर रीजनल चिड़िया के किसी भी एपिसोड में मैं आपको गुब्बारे की तरह फुलाने के लिए मोटिवेशन नहीं देता हूँ। यहाँ पे मैं बात करता हूँ रियल स्ट्रेटजी, रियल तरीके जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए और जो लोग करते हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करके आप इमीडिएट चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है जिसमें और भी ऐसे एपिसोड्स हैं जिनको आप सुनकर अपने गोल के लिए और भी ज़्यादा पावरफुल, और भी ज़्यादा फोकस्ड और कंसंट्रेटेड फील कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं, इंतजार रहेगा आपसे दोबारा मिलने का।